तो सही है, चलो। मीटिंग में लोग तो कम है, इसीलिए पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि सब देर से जाग रहे हैं। टॉपिक थोड़ा सा अलग है। टॉपिक का यूट्यूब में यहाँ पे जितने लोग आएंगे ना, वो कुछ नॉलेज लेने के लिए आएंगे। बाद बाकी जितने लोग आए होंगे, मैंने एक्चुअली एक ग्रुप में बोल दिया था कि वो कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में क्या किया था, मैंने ग्रुप में अनाउंस कर दिया था कि मैं गोवा के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट होप, जो लास्ट आशा है, उसके हिसाब से बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा मेथड जिससे कि आप वहां पे गोवा के ट्रिप को अच्छी खासी टाइम मतलब अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अभी दिखाने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूंगा, क्योंकि ये बात सबको पता चल जाए, इसलिए अगर आपने अभी तक अपने ग्रुप्स में अनाउंस नहीं किया है, तो एक बार अनाउंस कर दो, ठीक है। मीटिंग का लिंक डाल दो, अगर लिंक नहीं डाला है। बात बाकी, अगर अनाउंस नहीं किया कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो अनाउंस कर दो, ठीक है। न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो भाई साहब परसों आ जाएगा, ठीक है। परसों आ जाएगा। पीपीटी देखो मैं रेडी कर रहा हूँ भाई, पीपीटी रेडी कर रहा हूँ। चलो लाइव दिखाऊंगे आपको। पीपीटी रेडी कर रहा हूँ। पीपीटी रेडी होते ही वो तुरंत एक झटके का काम है भाई, वो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो बस परसों तक का वेट कर लो थोड़ा सा, हाँ, जैसे दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये चीज देखो, एक ये जो है, मतलब मैं लेके आ रहा हूँ न्यू बैच हमारा। एक्चुअली मैंने एक प्लान किया हुआ है कि मैं एक बहुत सारे लोगों का भी यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया था कल की मीटिंग के बाद कि हेलो सर, देखो ऐसा है कि मुझे मेरा अर्निंग नहीं हुआ है अभी। एंड मेरा अर्निंग बिल्कुल जीरो है। मैंने अभी बेसिक से एडवांस भी मतलब बिल्कुल भी मेरा अर्निंग नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि एड्स का वीडियो भी देख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी वो फेसबुक ऐड में मतलब अटक रहे हैं। वो भी फिर भी फेसबुक ऐड में प्रॉब्लम हो रहा है उनको। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनको। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर ये पर्सनल मेंटोरशिप का मेरा एक बैच है, जो कि अभी लॉन्च कर रहा हूँ मैं। आज से लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब कल लॉन्च हो जाएगा। इस बैच के अंदर देखो, मीटिंग जो होगा वो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दो टाइम है। एंड ये जो मीटिंग हुआ करेगा, जो हमारा पर्सनल मेंटोरशिप का है, वो या तो दोपहर के 2 बजे होगा, या तो रात के 10 बजे होगा। दो में से किसी एक टाइम पे होगा, दोपहर के 2 बजे और रात के 10 बजे। तो अगर आप भी इस पर्सनल मेंटोरशिप में ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे मेरे ज्वाइन करना होगा। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। हाँ, रात को क्यों है, क्योंकि देखो जिसको लगन है वो इंसान जग जाएगा। अब 10 बजे हम क्यों बोलते हैं पता है? एग्जैक्टली मैं जब अपनी टीम का मीटिंग लेता हूँ, अभी मेरी टीम का अगर जैसे अभी देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। गोवा को कैसे, चलो ये मैं अभी बाद में दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा ये, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा सीक्रेट है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब अपनी टीम का मीटिंग लेता हूँ, तो वो रात में 10 बजे ही लेता हूँ। और वहां पे मैं अपनी सारी डाउनलाइंस को ट्रेनिंग देता हूँ, और काफी सारा मतलब सिखाता हूँ उनको। तो फेसबुक एड्स हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो गई जो कि शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मतलब जो कि स्किल बेस्ड है। तो स्किल वाला जो ट्रेनिंग होता है ना, वो मैं रात में होस्ट करता हूँ। जैसे कि आज हम यूट्यूब के बारे में सीखने वाले हैं, तो ये एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, ठीक है। ये क्या है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। तो ये जो स्किल वाला होता है ना, ये हम रात में कवर करते हैं, और दोपहर में हम कवर करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो मेरा इस तरह से थोड़ा शेड्यूलिंग है ना। ये स्कोर को हटा देता हूँ मैं, फिर से कैनवा ओपन करता हूँ। चलो ये ऐसे आ गया। तो ये बैच में जितने भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो व्हाट्सएप चैनल है, उसी में सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, मीटिंग्स के लिंक आएंगे। एंड A to Z सारा जितना भी डिटेल्स है। दोपहर की 2 बजे की मीटिंग होगी, रात के 10 बजे की मीटिंग होगी। दोनों ही मीटिंग की डिटेल्स प्लस लिंक, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे। उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितने लोग चैनल में ज्वाइन नहीं है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन देखो मेरा क्रिएट हो रहा है, अभी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दो, अभी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा काफी बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंड डेफिनेटली प्रेजेंटेशन क्रिएट होने के बाद काफी अच्छा प्रेजेंटेशन आने वाला है, इतना बात का मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। चलो गोवा वाला डिस्कशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखो, आपको पता है, जैसे आपको मैंने बोला ना पर्सनल मेंटोरशिप, तो पर्सनल मेंटोरशिप में कैसे क्या क्या बताता हूँ, चलो ये चीज आपको लाइव दिखा देता हूँ। अभी जैसे व्हाट्सएप पे एक देखो यहाँ पे, ये है मेरा चैनल, ठीक है। यही चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर लेना। बाद बाकी अभी ये देखो, ये एक एसपी डाउनलाइन करके, ये मेरा ही ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर मेरे डाउनलाइंस वगैरह सब रहते हैं। एंड हम यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट क्रिएट करते हैं, जहाँ पे लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मैंने सैटरडे का मैसेज डाला हुआ है यहाँ पे, देखो आप खुद पढ़ो इसको ध्यान से कि मैंने क्या स्ट्रेटजी बताई हुई है। ये स्ट्रेटजी आपके लिए मेरे हिसाब से एक लास्ट होप है, एक लास्ट मतलब आशा है। चलो मैं इसको बताता हूँ।
मैंने यहाँ पे देखो इसी तरह के मतलब स्ट्रेटजी आपको उस चैनल पे भी मिलेगा। इसलिए मैंने बताया कि पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है, पर्सनली गाइडेंस। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, चलो स्टार्ट करते हैं असली गेम। और पे कोई भी लेके बाहर वायरल नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो पर्सनली चीजें बताऊं वो चीजें और भी मतलब क्या होता है ना, लोग वो करने लगते हैं। अब सुनो, गोवा कैसे जाओगे, तो इसके लिए मैंने बताया, काफी सारे टिप्स बताया। कि पहले मैंने बताया कि 1,000 रुपए का जुगाड़ कर लो फटाफट से। सेकेंड चीज क्या है कि 600 रुपए का कोर्स सेल करना है, 5 सेल निकालनी है ओनली। और फिर हर कीमत पे उससे जो पैसा आएगा उसे हाई पेड बजट लगाना है। मतलब कि पहले आपके पास 1,000 रुपए किसी तरह जुगाड़ करना है, 1,000 रुपए अपनी जेब में रखना है। फिर उसके बाद आपको 600 रुपए के कोर्स को ही सेल करना है, मतलब 600 से ज्यादा वाला प्रमोट करने के चक्कर में मत रहो। आप थोड़ा गोटा खा जाओगे, और 600 रुपए वाला प्रमोट करना है। 5 सेल निकालनी है, मतलब 5 सेल तक आपको 600 वाला ही प्रमोट करना है, 5 के बाद फिर बढ़ाना है, 5 के बाद फिर 1,000 2,000 वाला करना है। तो 5 सेल तक 600 वाला करना है, किसी भी तरह 5 सेल निकालनी है हर कीमत पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी से जो पैसे की कमाई हो रही है उसको वापस से बजट में री इन्वेस्ट करना है। तीसरा टॉपिक यहाँ पे क्या आता है कि 1,000 रुपए में 300 रुपए का 3 दिन बजट चलाना है लगातार नॉन स्टॉप। और जिसका सीपीसी अप्रोक्स 8 से 15 रुपए आएगा, जो कि फॉर्म वाला चलाना है, ना कि आपको ट्रैफिक चलाना है, ना ही आपको एंगेजमेंट चलाना है। कौन सा वाला एड चलाना है? फॉर्म वाला एड चलाना है, मतलब कि जिसपे आपको डाटा मिलता है लीड्स का। जिसका सीपीसी मैं कहता हूँ 10 रुपए जाता है भाई साहब, 12 रुपए जाए फिर भी चलेगा। लेकिन वही ऐड लगाना है, क्योंकि उसमें एकदम प्योरिटी की लीड आती है वहां पे। ऐसा नहीं झंझट रहता है कि भाई बंदे जंक आ रहे हैं, बंदे फालतू के आ रहे हैं। तो ये फालतूपना वाला जब काम नहीं रहता है ना, तो हमारा टाइम बचेगा, हमको हमारा टाइम बचा के चलना है, भले हमसे भी पैसा ज्यादा लगे। तो पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि 1,000 रुपए में 300 रुपए का 3 दिन चलाना है, यानी 900 रुपए खर्च करना है, 3 दिन लगातार चलाना है नॉन स्टॉप, पैसा खत्म नहीं होना चाहिए उस पे। और फॉर्म वाला ऐड चलाना है। और यहाँ पे 5 सेल निकालनी है उसकी। तो समझ लेना। और हाँ, अगर इससे भी 5 सेल ना निकाल पाओ आप, अगर 900 रुपए लगा के आपने 5 सेल ना निकाल पाई, तो भाई आप ये समझ, तो 900 रुपए लगा रहे हो, अगर 10 रुपए भी सीपीसी जा रहा है, 50 लीड तो पक्का है। 90 लीड वैसे आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ चार ना तो 50 तो कंफर्म है। और 50 में अगर आप 5 सेल नहीं निकाल पा रहे हो ना 600 रुपए वाले का, तो ये बहुत ही गलत बात है, कहीं ना कहीं आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि 50 में 5 सेल निकालना, वो भी 600 रुपए वाले कोर्स से, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और कठिन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्लोजिंग आना चाहिए। अगर क्लोजिंग अब नहीं आता है, आपने बिल्कुल नए हो, तो फिर आपको क्लोजिंग पहले सीखना है। और क्लोजिंग सीखने में फोकस करो, बट जो पुराने हैं, उनको पता है। तो 5 सेल यहाँ पे ऐसे निकालनी है 600 वाले से। फिर अब उससे जो पैसा आएगा, 1,000 से ऊपर का कोर्स भी, कोर्स अभी सेल नहीं करना है। मैंने चौथा टॉपिक क्या बताया, 1,000 से ऊपर का कोर्स अभी सेल नहीं करना है। पांचवा टॉपिक क्या है कि मुझे आईडी पासवर्ड दो बजट में लगा के। बजट मतलब ये मैंने बोला था कि मैं खुद लगा दूंगा ऐड। और थोड़ी मेहनत में लग जाओ, जितनी भी लीड्स आएगी उनको कॉल करना है ओनली। कैसे करना है, ये नीचे पढ़ो। मतलब अब यहाँ पे मैंने बताया कि कॉल पे ही काम करना है। देखो, पूरा काम जो आपका होगा ना, लीड्स जो आएगी उनको कॉल पे ही क्लोज करना है, सारा काम जो करना है वो कॉलिंग पे ही करना है। मतलब कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब कॉल कैसे करना है ये भी मैंने नीचे बताया हुआ है, तो इतना पहले समझो। इतना में मैंने क्या बताया आपको, 1,000 रुपए का क्या करना है, जुगाड़ करना है। 1,000 रुपए में आपको फॉर्म वाला ऐड चलाना है, 300 रुपए के बजट से 3 दिन नॉन स्टॉप। उससे आपको जितनी लीड आ रही है, 600 रुपए वाले कोर्स को प्रमोट करके 5 सेल निकालनी है हर कीमत पे। और 5 सेल निकलते ही आपको बड़े वाले कोर्स को प्रमोट करना है, फिर 600 वाला नहीं करना। सेकंड थिंग, कॉल पे बात कैसे करनी है, कॉल कब और कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने बताया कि जैसे उसकी फॉर्म में डिटेल्स मिलेगी, मतलब फॉर्म में उसकी डिटेल मिलेगी, उससे कॉल पे पहले लगाओ। मतलब डिटेल मिलते ही पहले कॉल ठोक दो। कॉल लगाने के बाद उससे कॉल पे नंबर सेव करवा लो, और प्रेजेंटेशन की हाइप क्रिएट कर दो। मतलब एक प्रेजेंटेशन वीडियो उसको समझाओ कि देखो, सबसे पहला काम तो आपको नंबर सेव करना पड़ेगा। कॉल पे मतलब उसको समझाओ, पहला इनविटेशन कॉल करके उसको समझाओ कि भाई आपको नंबर सेव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से या फिर बहुत सारी स्टेटस मार्केटिंग के माध्यम से आपको हम यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपका नंबर सेव करना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले आप नंबर सेव कर लो। और कॉल पे ही आप अगर करवाना चाहते हो तो बहुत आसान तरीके से करवा लोगे। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन वीडियो की भी हाइप क्रिएट कर दो कि मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये लिंक पे वीडियो पे क्लिक करके आपको वीडियो पूरा देखना है, समथिंग। तो तरह से करना, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है, और उसके अगले दिन उसको कॉल ठोकना है। और फिर में सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब कि उसको प्रेजेंटेशन के बारे में कंप्लीट उसको क्लोज करना है, पूरा का पूरा अर्जेंसी के साथ। मतलब पहला कॉल करना है इनविटेशन कॉल, जैसे ही उसका मतलब डिटेल मिल गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन के अगले दिन
आपको फिर से कॉल करना है। और तीसरा आपको क्या करना है, मान के चलो उतने बार, मतलब सेकंड टाइम जब आपने कॉल किया, 3 टाइम कॉल करना है, केवल 3 बार। तो 3 कॉल में आपने 2 बार कॉल कर रहा है, तो दूसरी बार में उसने नहीं पेमेंट किया, 600 रुपए भी उसके पास नहीं है और वो एनरोल नहीं कर रहा है, तब आपको थर्ड टाइम क्या करना है, उसको आप थर्ड टाइम उसको फिर कॉल करना है। उसको क्या, कितने अर्जेंसी क्रिएट करना है, अर्जेंसी के साथ आपको कॉल लगाना है, मतलब तीसरे दिन, 2 दिन लगाए, फिर उसके अगले दिन फिर एक बार कॉल लगाना है उसको। उस इंसान का 3 दिन तक पूरा का पूरा उसका साथ नहीं छोड़ना है, 3 दिन तक पूरा उसके ऊपर चिपक जाना है। मतलब चिपकना नहीं है यार, लेकिन एक तरह से एक काम समझ लो कि 3 दिन तक आपको एक रूल रेगुलेशन के साथ उसको कॉलिंग करना है। ये आप एकदम मन में सोच लो कि मुझे 3 दिन एक बंदा, आज के दिन जितनी लेट आई है, कल परसों और नरसों 3 दिन उसका कॉलिंग होना है। कल कॉल करूंगा तो वहां पे उसको प्रेजेंटेशन का हाइप क्रिएट करूंगा, नंबर सेव करवाऊंगा। परसों मैं ये बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं देखा, परसों प्रेजेंटेशन का पूरा समझाऊंगा। और तीसरे दिन अर्जेंसी क्रिएट करके उसको फाइनल, मतलब वो करूंगा, पंच करूंगा। तो इस तरह से करके आप 600 रुपए वाला कोर्स आराम से कर दोगे, ठीक है। मोटिवेट करके 600 रुपए वाला में देखो कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता, मोटिवेट करके आराम से कर सकते हो। मतलब 3 दिन में 3 कॉल और गेम बजा देंगे, ये तो सब ऐसे ही है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रेटजी है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, ये जो कि वर्क करेगा, ठीक है, ये वर्क करेगा काफी अच्छी तरीके से, काफी हद तक वर्क करेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को अभी यूज करते हो। तो ये काफी अच्छे हद तक वर्क करेगा। अब कैसे करेगा, अब इसके आगे क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। सपोज आपने 600 रुपए का लगा के आराम से 5 सेल निकाल दिया, 400 रुपए आपको मिल रहा है ना, जितना भी मिल रहा है यार, कम से कम 1000-2000 रुपए तो कमा ही लोगे, ऑफर भी दोगे तो भी 1000-1500 रुपए आराम से कमा लोगे मोटा मोटी। उस पैसे को आप री इन्वेस्ट करके वापस से लगाओगे एड में। और जब आपको रिजल्ट मिल गया एक बार, तो इसका मतलब ये कि आपका जो एड लगाया था वो एड बहुत बढ़िया है, और उसी एड को कंटिन्यू करोगे और फिर बाद में जो लीड्स आएगी उन लीड्स को 1000 और 2000 रुपए वाले कोर्स में पंच करोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे स्क्रीन नहीं सो रही, मैं कैमरा ऑन। फिर आप क्या करोगे, उसी लीड्स को 1000 या 2000 वाले में पंच करोगे। मतलब पहले आपने 600 वाला करके अपने बजट के लिए कुछ पैसा जुटाए, डैशबोर्ड में भी वो पैसा आया। वॉइस नहीं आ रही, चेक करो, आ रही है? हाँ सही तो है। भाई कुछ लोग इरिटेट करते हैं ना। तो ये चीज है, यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो पूरा स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के साथ आप अच्छा खासा यहाँ पे कर सकते हो काम, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से आप अभी भी, आपके पास ट्राई है कि अभी भी आप अगर ट्राई मारते हो, देखो लक बाई चांस होता है। पता चला आपका टर्न, मतलब क्या होता है ना, एग्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं। सपोज अभी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुआ है, कल से आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, 3 दिन में आपने मान के चलो 5 सेल निकाल दिया। अब आपका 5 सेल पे डैशबोर्ड पे जितना पैसा है, 1000-1500 रुपए आ गया जेब में, उस पैसे को री इन्वेस्ट करके फिर आप ऐड चला रहे हो, और फिर आप 2000 रुपए वाला कोर्स पंच कर रहे हो, ठीक है। 2000 रुपए, 2000 रुपए आप फिर से जो है 1000 का जुगाड़ कर लो। मतलब ये है कि 1000 रुपए अपने पास अभी लेके आओ कहीं से भी एड में लगाने के लिए। देखो स्टार्टिंग आपकी 1000 रुपए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो आप ना अगर मान के चलो पंच कर रहे हो, सपोज वहां पे 2000 वाला कोर्स आप वहां पे सेल करने निकले, 2000 वाला कोर्स प्रमोट करने आप निकले, तो क्या होगा ना, अगर बाई चांस आपकी अच्छी खासी निकलने लगी, डेली का डैशबोर्ड बढ़ने लगा, 2000 वाले आपने 1500 कमीशन मिलता है। अगर आपने 2-3 कर दिया, 15-4500 रुपए हो गया एक दिन का। डैशबोर्ड का बढ़िया सा स्टेटस लगाओगे, अच्छा खासा स्टेटस मार्केटिंग करोगे। जब आप स्टेटस मार्केटिंग करोगे, तो भाई उसके बाद क्या होगा, आपका वहां पे जितनी पुरानी लीड्स है सब क्लोज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, टर्नओवर घूमने लगेगा, एंड आपका डेली अर्निंग बनने लगेगा। जब आपका पहले दिन होता है ना, एक बार एक लय पड़ जाता है ना, लय जिसको बोलते हैं लय पड़ जाना, मतलब कि आपने आज किया, कल किया, परसों किया, तो वो फिर नहीं रुकता है, वो नॉन स्टॉप फिर डेली होता है। आप अगर नहीं भी चाहोगे ना, फिर भी आपको कोई ना कोई टपक जाएगा ऑटोमेटिक कि भाई उसको स्टार्ट करना है। ऐसा मेरे साथ होता था। देखो अगर लय टूट गया, मान चलो मैं अर्निंग करता जा रहा हूँ, बीच में रुक गया, अब 2-10 दिन तक अर्निंग नहीं हुई, फिर वहां पे फिर से नीचे से उठना पड़ता है। तो ये चीज आपको मैटर करनी पड़ेगी। हमको क्या, मैं क्या करा करता था ना, मैं अपने टाइम पे ऐसा करता था कि जब मेरा लय टूट जाता था, मेरे को लगता था मेरा अर्निंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं सिंपल से एक काम करता था, फिर छोटे वाले कोर्स को प्रमोट करता था, डैशबोर्ड धीरे धीरे खींचता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक बड़ा कोर्स प्रमोट करने लगता था और डैशबोर्ड को इंक्रीज करा करता था। तो ये एक स्ट्रेटजी के साथ काम मैंने किया है, एंड वही चीज मैं अभी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखो सारा चीज एक्सपीरियंस का होता है, बात बाकी। और मैं एक ही चीज कहूंगा आपको, जिंदगी में कभी भी किसी से नॉलेज लेना ना, तो वो सिर्फ 2 ही तरह के इंसान से लेना, कभी तीसरे बीच वाले इंसान से मत लेना। पहला वो जो उस फील्ड में सक्सेस कर चुका है, पहला वो जो उस फील्ड में सक्सेस कर चुका है, जो बन चुका है, और दूसरा वो जो उस फील्ड में फेल हो चुका है। इन 2 आदमी से ही आप हमेशा जिंदगी में कभी भी नॉलेज लो, तो किसी भी चीज की नॉलेज हो, आपको इन्हीं दोनों से लेनी है, लेकिन जो बीच में है ना, कभी उससे नहीं लेनी।
यानी कभी जो पास हुआ है उससे नॉलेज नहीं लेनी है, जो या तो टॉप किया है उससे नॉलेज लेनी है, या तो जो फेल हुआ है उससे लेनी है। फेलियर अपने हिसाब से नॉलेज बताएगा, टॉपर टॉपर वाली बताएगा, लेकिन जो बीच वाला है ना, वो आपको सिर्फ दिमाग को वो करेगा। ठीक है, तो बस यही चीज मैं कहूंगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, गोवा के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया।